हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं गीता रावत हूं और मैं यहाँ यूके में एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो सीबीटी को लेकर है, क्योंकि मैं जब इंडिया में थी और जब मैंने सीबीटी का एग्ज़ाम देना था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि आपको ना तो नेट पे कोई चीज़ मिलेगी ना यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिलेगी सीबीटी को लेके कि एग्जैक्टली सीबीटी में कैसा पैटर्न आता है क्वेश्चंस का और क्या टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी कुल मिला के सीबीटी के ऊपर होगी। सीबीटी क्या होता है, इसका कॉस्ट कितना है, एग्ज़ाम पास होने का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आते हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीबीटी होता क्या है। सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो ये सीबीटी होता है ये एनएमसी का ही एक टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस का पार्ट है। जो एनएमसी होती है वो यूके की रजिस्टर्ड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल होती है। इसके अंडर आपको रजिस्टर करना होता है अगर आपको ऐसा बैंड 5 यूके में काम करना है। तो ये एनएमसी जो होती है दो टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस करती है। पहला होता है सीबीटी पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है ऑस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो जो सीबीटी होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप इंडिया में रह के ही दे सकते हो। उसको क्लियर करके फिर आप यूके में आते हैं और तब आप अपना दूसरा टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस देते हैं, जो कि पूरा का पूरा क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जो सीबीटी है उसमें आपको टेस्ट सेंटर पे जाना है और आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको टिक टिक करना होता है। तो वो बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं सीबीटी की। तो जैसे ही आपका एनएमसी का पहला प्रोसेस शुरू होता है, फर्स्ट फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं, तो आपके पास पियर्सन व्यू का एक लिंक आता है जिसमें कि आप अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर आप अपनी सीबीटी की डेट बुक करते हैं। तो जो सीबीटी की डेट आप बुक करते हैं उसके लिए जो आपकी फीस लगती है वो 83 पाउंड लगती है। अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो बैठता है ऑलमोस्ट 8,300 रुपये। वो उस दिन के पाउंड की वैल्यू के हिसाब से बनता है। अच्छा, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैं आपको सीबीटी का खर्चा ऐड करना भूल गई थी। तो सीबीटी का जो टेस्ट है ऑलमोस्ट लगा लो आप 8,000 रुपये का पड़ता है, पर ये भी आपको रिम्बर्स हो जाता है। जो आपका ट्रस्ट है वो आपको रिम्बर्स करता है। तो एक तरीके से ये आपका फ्री का एग्जाम है अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। तो सीबीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 3 आवर्स का ये टेस्ट होता है और इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ए होता है न्यूमेरेसी का और दूसरा पार्ट बी होता है आपके क्लिनिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो जो पार्ट ए है वो 30 मिनट्स का होता है। तो 30 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लगा लीजिए आप, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो नर्सिंग जो न्यूमेरेसी होता है वो जनरली सिंपल होता है। इसमें आपको 14 क्वेश्चंस जो है करेक्ट होने चाहिए। अगर आपको पार्ट ए में पास होना है तो आपको 15 में से 14 के आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। और यकीन मानिए जो पार्ट ए न्यूमरेसी होता है वो बहुत ही ईजी होता है। जो हम इतना ड्रग कैलकुलेशन इतनी वास्ट वास्ट पढ़ते हैं वो इसमें कुछ भी नहीं होता। आप पियर्सन व्यू की साइड में जाके न्यूमेरेसी का टेस्ट पेपर देख सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट पेपर आपको, जो मॉक टेस्ट जो पियर्सन व्यू की साइट पे है, सेम एज इट इज़ आपको बस वैल्यूज चेंज होती है, वही आपको पार्ट ए की न्यूमेरेसी में एक्चुअल डे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपको आएगा। तो मैं आपको जो उसका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्ट उस मॉक पेपर को ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो में भी एक दो क्वेश्चंस डालूंगी कि कैसे उसके न्यूमेरेसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों पार्ट ए। तो जब आपके 30 मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद आपको 2.5 आवर्स का पार्ट बी आता है। पार्ट बी में क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 115 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस तो पार्ट ए के हो गए, बाकी के जो 100 क्वेश्चंस हो गए वो पार्ट बी के हो गए, जिसमें कि क्लिनिकल नर्सिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस में से आपको जो आपकी जो नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही आएंगे। और जो पासिंग परसेंटेज होती है सीबीटी की वो होती है 68%। तो दैट मीन्स अगर आपके 100 में से 35 के आंसर सही हैं तो आप पास हो जाएंगे पार्ट बी में। और अगर आपके पार्ट ए में 15 में से 14 क्वेश्चन सही हैं तो आप पार्ट ए में पास हो जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका पूरा एग्जाम पार्ट ए और पार्ट बी क्लियर है तो आपको क्लियर पास का स्टेटस आ जाएगा। अगर आपका पार्ट ए पास हो जाता है लेकिन पार्ट बी रह जाता है तो आपका जो स्टेटस है वो फेल दिखाएगा। उस सिचुएशन में आपको पार्ट बी दोबारा से देना होगा, या वाइस वर्सा हो सकता है, आपका पार्ट बी क्लियर हो सकता है और पार्ट ए ना क्लियर हो। तो आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मोस्टली सीबीटी का जो अब पासिंग परसेंटेज 68% है तो मोस्टली लोगों का क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली और है कि आप
कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा, आपने सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं पता, तो वो आपके लिए लॉस होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो क्वेश्चन तुक्के में ठीक क्लिक करते हैं, क्या पता वो ठीक हो जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी 315 क्वेश्चंस हैं उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके आइए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। अगर आपको नहीं पता आंसर, तो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है आप उसको क्लिक करके ज़रूर आइए। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है। तो आप जब भी इसकी वेबसाइट पे या कहीं पर भी गूगल पे देखेंगे तो आपको दिखाएगा जनरली 24 to 48 आवर्स। पर यकीन मानिए, जैसे ही आप टेस्ट सेंटर पे एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे, आपको उसी टाइम जो वहाँ पर रिसेप्शन पे आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं, वो आपको उसी टाइम एक प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, और आपको उसी टाइम एट द स्पॉट पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो उसी में आपका उस टाइम दिख जाएगा। और जब आप सीबीटी बुक कराते हैं तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू हम बुक कराते हैं सीबीटी। तो आपको अपना पासपोर्ट ले जाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जब आप अपना एग्ज़ाम बुक कराते हैं सीबीटी का पियर्सन व्यू के थ्रू, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप उसमें अडल्ट नर्स आरएनए का ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें तीन ऑप्शंस आते हैं। एक होता है अडल्ट नर्स आरएनए, एक होता है मेंटल हेल्थ नर्स करके, और एक होता है पीडियाट्रिक नर्स करके। तो जब हम लोग एज अ नर्स अगर हम इंडिया में और हम यूके में आना चाहते हैं, तो हम, अगर हमारे पास पीडियाट्रिक की कोई स्पेशलिटी नहीं है, अगर हमारे पास कोई मेंटल हेल्थ की स्पेशलिटी नहीं है, तो हम जनरली एज अडल्ट नर्स जाते हैं। तो आपको जो ऑप्शन क्लिक करना है वो अडल्ट नर्स का करना है, आरएनए का। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसा न्यूमेरेसी का पार्ट आता है। उसकी मैं आपको अभी स्लाइड्स दिखाती हूँ, और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं सीबीटी में। क्लिनिकल पार्ट्स के लिए क्या क्या आपको टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जैसा आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम दैट हैज़ बीन ड्रॉन अप इनटू द सिरिंज। तो इस सिरिंज में कितना वॉल्यूम ड्रॉ किया गया है, तो आप पिक्चर से देख सकते हैं इट्स 6.5 ml। तो आपको आराम से उसमें आंसर में अपने 6.5 ml लिखना है, और आपको यूनिट जो है प्रॉपर तरीके से लिखनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड 1 ग्राम ऑफ कार्बोसिस्टीन सोल्यूशन, व्हाट वॉल्यूम शुड बी एडमिनिस्टर्ड। अब आप इसके पिक्चर में देख सकते हैं कि 200 mg 5 ml में है, तो इसका मतलब 1 ml में 40 mg होगा, और आपको 1 ग्राम देना है, मतलब कि आपको 1000 mg देना है। तो दोस्तों, आप 1000 mg को 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 25 ml। इसका मतलब आप 25 ml में आपकी 1000 मिलीग्राम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब 0.6 ग्राम ऑफ इबुप्रोफिन, व्हाट इज़ द डोज इन मिलीग्राम। आपको मिलीग्राम में डोज बतानी है। अब आपको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, तो 0.6 ग्राम को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका आंसर आएगा 600 mg। तो ये आपको 600 mg लिखना है, ये यूनिट ज़रूर लिखिएगा आप। अब बात करते हैं एक इनटेक आउटपुट की। एक क्वेश्चन आपको इनटेक आउटपुट से रिलेटेड ज़रूर आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, पेशेंट का सारा टाइम के अकॉर्डिंग ओरल इनटेक दे रखा है और आउटपुट दे रखा है कि यूरिन कितना पास किया है, एस्पिरेट कितना किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, जितना भी ओरल इनटेक है वो इनटेक वाले उसमें टोटल करते जाना है ml में, और जितना भी आउटपुट है आप उसको आउटपुट के कॉलम में ऐड करते जाना है। फिर फाइनली जब आपके पास इनपुट की वैल्यू आ जाएगी टोटल और आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इनपुट में से आउटपुट को माइनस करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है, मतलब कोई नेगेटिव उसमें नहीं है, इनटेक ज़्यादा है आउटपुट से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस है। और अगर आउटपुट ज़्यादा है इनटेक से, तो वो नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस हो गया, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, आप उसके आगे नेगेटिव लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका इन्फ्यूजन पंप से रिलेटेड आएगा कि कितने ml पर आवर पे आपको इन्फ्यूजन चलाना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, उस पर आप बहुत सारे न्यूमरेसी के मॉक पेपर है पियर्सन व्यू की साइट पे, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यकीन मानिए सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम मिलेगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद पार्ट बी की, जो कि है क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें आपका एनएमसी कोड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एनएमसी की वेबसाइट पे जाके एनएमसी कोड मिल जाएगा, जो कि 4 होते हैं। प्रायोरिटाइज पीपल, प्रैक्टिस इफेक्टिवली, प्रिजर्व सेफ्टी एंड प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रस्ट। तो वो आपको एनएमसी की वेबसाइट पे जाके अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने माइंड में
सेट कर लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या है क्वेश्चन, कैसे पूछे गए हैं। इसके बाद एक www.royalmarsdenmanual.com स्टूडेंट का लिंक मैं आपको भेज रही हूँ, इसमें आप खोल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उन पे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। उसके बाद आपको करना है मेडिकेशन मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग कंसेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, केयर फॉर एल्डरली एंड डिमेंशिया, असेसमेंट एंड डिस्चार्ज, कम्युनिकेशन, एलिमिनेशन एंड कैथेटराइजेशन, मूविंग एंड पोजिशनिंग, रेस्पिरेटरी केयर, न्यूट्रिशन, फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरीऑपरेटिव केयर, पेशेंट कंफर्ट एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, इंटरप्रेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ये आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं सारे के सारे जो भी मैंने टॉपिक बोले हैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आप इनको अच्छे से उतार के अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा जो एक और टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो है 6 फंडामेंटल वैल्यूज़, यानी 6 C's ऑफ NMC, जो कि होते हैं केयर, कंपैशन, कमिटमेंट, करेज, कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आप एज अ नर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंटली जाते हैं, तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CBT के लिए पास हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं अलग से उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और एक अलग सी वीडियो भी मैं आपके लिए CBT के लिए बना दूंगी। और इसी आशा के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जितने भी CBT के लिए प्रिपेयर कर रही हैं इंडिया में नर्सेज जो यहाँ आना चाहती हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है इस CBT मटेरियल की, उनको प्लीज़ शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अलग नई वीडियो में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान, इस एग्ज़ाम का सितम देता है बहुत पीड़ा, इस एग्ज़ाम का सितम देता है बहुत पीड़ा, और अच्छों को बना देता है किताबी कीड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने CBT को पास करेंगे, मैं गीता UK डायरीज आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर।